बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 1 घंटा 46 मिनट की तकरीर, और ये तकरीर पहली बार इमरान खान को लिखी हुई तकरीर क्यों करनी पड़ी है, या सफ़ा रख के जिसको वो अपने मुखालिफिन को निशाना बनाते रहे हैं कि वो पर्ची वाला वजीर आजम है, पर्ची के ऊपर तकरीर करता है, आज वही सब कुछ इमरान खान को क्यों करना पड़ा। इस सवाल का जवाब भी दूंगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तकरीर में इमरान खान का सरप्राइज क्या था, और इमरान खान इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, इतना बड़ा जलसा किया, सब नजरें थी इसके ऊपर, आखिर उसमें से निकला क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने आज की तकरीर के दौरान अपने सीने से लगाया हुआ खत लहराया है, और फिर इमरान खान ने किरदार बेनकाब किए हैं जिन्होंने इमरान खान को तहरीरी तौर पे इन राइटिंग धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की गई है, या आप यूं समझें कि पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी गई है, जिसमें न सिर्फ हुकूमत हटाने की बात की गई है बल्कि इमरान खान की शायद जान को भी खतरा और थ्रेट वाली बात सामने आई है। और इमरान खान ने आज डॉट्स मिला के समझा दिया है कि यह किसकी तरफ से आया है, और अब जिम्मेदारी इस सारी सूरत हाल के बाद अगर समझें कि इमरान खान की हुकूमत रहती है या नहीं रहती, अब यह डिबेट आज से खत्म हो गई है। अब वो जो न्यूट्रल हैं, अब वो जो सियासत से जिनका ताल्लुक नहीं है, आखिर उनका क्या किरदार होगा। अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पास, मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के पास एविडेंस है, तो ये सीधी सी बात है कि उनसे भी शेयर किया जाएगा या शेयर किया जा चुका होगा। तो क्या अब वो भी खामोश बैठेंगे। और फिर आखिर में मैं आपको मरियम नवाज साहिबा की बात करूंगा कि हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने उनसे एक सवाल किया है, और इस वक्त मरियम साहिबा जो है तकरीबन 18 या 19 तकरीर कर चुकी हैं लाहौर से निकल के गुजरांवाला पहुंच के, लेकिन एक बार भी वोट को इज्जत दो और वोट वाले मामले के ऊपर फिर जनरल बाजवा का डायरेक्ट सवाल उनसे हुआ है। क्या जवाब आया है, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। इमरान खान ने आज 6:57 के ऊपर अपनी तकरीर शुरू की और 8:43 के ऊपर उनकी तकरीर खत्म हुई। उनकी तकरीर के कई उसके अंदर फेजेस थे कि कई उसको मराहिल के अंदर तकसीम किया गया था। उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के मुतालिक बताया, उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान के ऊपर बात की और उनको कहा कि देखो उस दिन जब वोटिंग, एक तो उन्होंने ये बात की कि वोटिंग होगी और तहरीक इंसाफ वोटिंग फेस करेगी, बाकी सारी बातें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। उसके अलावा उनका अगर आप अपने हलकों में जाओगे तो आपको कोई बंदा वोट नहीं देगा, सोशल मीडिया का जमाना है। फिर खबरें चूंकि ये थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, समरीज दस्तखत हो गई है, उनकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ये सारी खबरें आज इस्लामाबाद से आई और हमने आप तक की खबरें पहुंचाई। लेकिन अब ना उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की है, ना उन्होंने इस हवाले से कोई इस्तीफे पेश किए हैं। एक फैसला हो गया है कि तहरीक इंसाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो जाएंगे इस मोशन के लिए, वहां पे करारदाद में वोटिंग होगी। लेकिन असल बात यह है, आज इमरान खान ने तारीख में पहली बार लिखी हुई तकरीर क्यों की है। इससे पहले वो नवाज शरीफ को और दीगर लोगों को, जैसे बिलावल को आज भी उन्होंने टारगेट किया, ये बताया कि ये पर्ची वजीर आजम हैं, ये वहां से चीजें पढ़ के बताते हैं। आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर्स अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं, बाकी वो बात करते हैं। लेकिन आज इमरान खान ने पहली बार अपनी लिखी हुई तकरीर पढ़ी, जो कि उन्हें पढ़ते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी और महसूस हो रहा था वो इस चीज़ के आदी नहीं हैं। अभी सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने खुद से बताया कि आज मैं लिखी हुई तकरीर इसलिए कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क का जो कौमी मफाद है उसको कहीं डिस्टर्बेंस हो। इमरान खान ने आज बुनियादी तौर पर किया क्या है, इमरान खान ने वो किरदार बेनकाब कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि इमरान खान ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो वो किरदार कैसे बेनकाब हो गए हैं। वो किरदार मैं आपको बताता हूं कौन से हैं और किस तरीके से बेनकाब हुए। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आज उन्होंने कहा कि मुझे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन भुट्टो ने इस मुल्क को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की और भुट्टो को फिर सबक सिखाया गया और उन्होंने कहा खुददार आदमी था। इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत की भी फॉरेन पॉलिसी ही प्रॉब्लम है।
फिर अगला सवाल यह पैदा होता है कि भुट्टो को किस मुल्क ने, जो आज इमरान खान कह रहे थे कि जो भुट्टो हुकूमत के खिलाफ पैटर्न फॉलो किया गया था, मेरी हुकूमत के खिलाफ भी वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो वो कौन सा मुल्क था? और अगर आपको याद हो तो इमरान खान से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो भी कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लहरा चुके हैं जिसमें वो कहते थे कि ये सबूत मेरे पास है, मैं कौम के सामने लेके आऊंगा। वो अलग बात है, वो कभी लेके नहीं आए, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये दिखा सकता हूं। ये अलग बात है कि उन्होंने उसका कंटेंट आज नहीं दिखाया कि उसके अंदर बात लिखी क्या। उन्होंने कहा ये बात मैं, और ये बात जो वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि हमें धमकी दी गई है, हमें ब्लैकमेल किया गया है, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए परवेज़ खटक ने। अब दो तरह के किरदार आज बेनकाब किए, फिर मैं बताता हूं कि किस तरीके से उन्होंने किस मुल्क की तरफ इशारा किया, कौन सा मुल्क मुमकिन तौर पर हो सकता है। एक बैनुल-अक़वामी किरदार हैं, उनके हवाले से बात की और इमरान खान ने कहा वहां से पैसा आया है, वही पैसा यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अंदरूनी तौर पे जो हल्के इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कुछ ऐसे हल्के हैं जो अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको मालूम है और वो पैसा लाके यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल को लेके इमरान खान का इशारा कहां पे है, ये इमरान खान को खत कहां से आया है, इमरान खान को धमकी कहां से आई है? अगर आप इमरान खान की तकरीर सुनेंगे तो उससे एक से ज्यादा मरतबा जुल्फिकार अली भुट्टो का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने याद किया है। आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो को दो बुनियादों के ऊपर सजा दी गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को सबसे पहले जो उन्होंने 1971 के बाद, पाकिस्तान टूटने के बाद ये फैसला कर लिया था हम इंडिया से रिवायती जंग नहीं लड़ सकते, वो हमारे से रकबे में बहुत बड़े हैं, आबादी में बहुत बड़े हैं, तो एटमी प्रोग्राम हमारे पास एक वाहिद हल है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा दी गई थी। दूसरे नंबर के ऊपर उनको इस्लामी ब्लॉक या इस्लामी इत्तेहाद खड़ा करने की सजा दी गई थी। ये जो अभी ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई है, एक ऐसी ही सरबराही ओआईसी कॉन्फ्रेंस थी, ये तो वज़राए खारजा की थी, उसमें हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, कज़ाफी आए थे, यासिर अरफ़ात आए थे, शाह अब्दुल्ला आए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर 1974 के अंदर, अगर आपको याद हो, लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ था जहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी तस्लीम किया था। मुजीबुर रहमान भी, शेख मुजीब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। तो उसके बाद भुट्टो को हेनरी किसिंजर की एक धमकी कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, आपको याद है किसने दी थी? अमेरिका के वजीर खारजा ने दी थी। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को इस सिलसिले में कहा यह जाता है कि यहां से, अगर आप एक लाइन आपने सुनी होगी, पार्टीज ओवर, ये एक पॉलिटिकल टर्म है और ये पॉलिटिकल टर्म उस वक्त इस्तेमाल हुई थी जब अमेरिका के सफारत खाने ने यहाँ पे उसका खेल तमाम करके जब सारा कुछ हुआ, उनको एग्जीक्यूट किया गया और फिर पाकिस्तान की अदालत ने मान लिया कि उनका जुडिशल मर्डर किया गया है चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में। तो उस सारी सूरत हाल को लेकर इमरान खान ने डॉट सारे मिला दिए हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेके कौन से किरदार थे, किस तरीके से हटाया गया, इमरान खान ने बता दिया है कि कौन सी ताकत ने उनको हटाया था और उनका जुर्म भी इस्लाम और इस्लामिक ब्लॉक्स का था और एटमी प्रोग्राम था, और इमरान खान को भी वही ताकत हटाना चाहती है और वही इस्लाम वाली उनको जो है वो सजा दी गई है। लेकिन इमरान खान ने खुल के कहा है कि मुझे एक और भुट्टो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही कहा कि जनाब नहीं, ये वो वक्त नहीं है, अब ज़माना तब्दील हो गया है और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब करना आसान नहीं, खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन एक और बात है, अब नंबर कितना था, जलसे के अंदर लोग कितने थे, मेरे ख्याल से इस चीज़ से इररेलेवेंट हो जाता है कि आज कितने लोग थे। इमरान खान मकसद में कामयाब हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को चार्ज कर दिया है उन्होंने, एक बड़ा इकट्ठ करने में वो कामयाब हुए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो पंडाल के अंदर मौजूद थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं जी 40 हज़ार लोग मौजूद थे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आज इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद के सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, न्यूट्रल जितने सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं जी कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा जलसा था, तारीखी जलसा था जिससे पहले इस्लामाबाद के अंदर नहीं देखा गया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इमरान खान जब इतना एविडेंस ले आए हैं, इसमें वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं कि बुनियादी तौर पे उनके मुल्क के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक बाहर बैठी हुई ताकत ये काम कर रही है, तो फिर जाहिर बात है वो जो न्यूट्रल हैं, जो इदारे हमारे हैं, उनका क्या रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। क्या हम खामोश रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा फिर कोई भी हुकूमत वो आएंगे अपनी मर्जी से बनाते और गिराते रहेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब मरियम साहिबा जो हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का लॉन्ग मार्च जो है, महंगाई मुकाम मार्च के नाम से जो
उन्होंने शुरू किया हुआ है। वो लाहौर से शुरू हुआ, मुरीद के वेट करने के बाद आज वो गुजरांवाला पहुंचा है और गुजरांवाला के अंदर उन्होंने बड़ा जलसा किया है। इस वक्त इमरान खान की स्पीच खत्म होते ही मरियम साहिबा ने और जो हमजा साहब हैं उन्होंने बातचीत किया, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो बातचीत कर रहे थे इस जलसे से पहले, तो मोहसिन बिलाल हमारे दोस्त हैं समा वाले, उन्होंने उनसे एक सवाल किया और उन्होंने कहा आपको याद होगा कि जब आपका पीडीएम बना था तो नवाज शरीफ ने इसी गुजरांवाला शहर के अंदर ये कहा था कि जनरल बाजवा ने इलेक्शन चुराया है। तो क्या आप आज उस इल्जाम के ऊपर खड़े हैं? आप समझते हैं कि जनरल बाजवा ने इलेक्शन चुराया था? आप लोगों की आज भी तासुरात यही हैं? तो उसके बाद मरियम साहिबा ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा खेल था, वोट को इज्जत दो, सारा कुछ यहां पे आज दम तोड़ गया है। यानी आपको हुकूमत मिले सब अच्छा है, हुकूमत से निकाला जाए तो अब हर किसी को मैलान करेंगे। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।